जीवन में यदि मुसीबतें आए तो हमें मुसीबत के वक्त क्या करना चाहिए। नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों, दर्शक बंधुओं, हम एक और नई कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो कृपया कहानी को पूरा ही सुनें, क्योंकि कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं रहता है। दर्शक बंधुओं, आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए चलिए कहानी शुरू करते हैं। मगर उससे पहले यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। दर्शकों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, एक बार की बात है, एक लड़का था जो कुछ दिनों से उदास और परेशान रहने लगा था। तो एक बार की बात है, एक दिन किसी कोने में वो बेटा उदास बैठा था। उसके पिता ने उसे देखा और उसके पास में आकर पूछा, बेटा तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने दिनों से उदास क्यों बैठे हो। तो उस लड़के ने अपने पिता से कहा, पिताजी मेरी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मेरी जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें हैं और वो शुरू हो रही हैं। एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती तो दूसरी शुरू हो जाती है और इसी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ भी खराब हो जा रही है और मुझे सुसाइड के भी ख्याल आ रहे हैं। मेरे दर्शकों, उसके पिता ने उसकी पूरी बात सुनी और वह उसे अपने घर के किचन में ले गए और किचन में उसके पिता ने उसके सामने 3 बड़े कटोरे लिए और एक कटोरे में उन्होंने बहुत सारे आलू डाल दिए और दूसरे कटोरे में उस लड़के के पिता ने बहुत सारे से अंडे डाल दिए और जो तीसरा कटोरा था, उस तीसरे कटोरे में उन्होंने कॉफी के बीन्स डाल दिए। मेरे दर्शकों, और इन तीनों कटोरे के अंदर उन्होंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और उन्हें उबालने के लिए रख दिया, गर्म होने के लिए रख दिया। लड़का यह सब देख ही रहा था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता यह सब क्या कर रहे हैं। कुछ देर के बाद तीनों चीजें आलू, अंडे और कॉफी के बीच पानी में बॉयल हो गए, उबल गए। तो उसके पिता ने उन तीनों कटोरों को स्टोव से नीचे उतारा और अपने बेटे से कहा, बेटे अब तुम एक एक करके इन तीनों चीजों को हाथ लगाओ। तो लड़का जब पहले कटोरे के पास गया तो उसमें लड़के को आलू दिखे और जब उसने आलू को टच किया तो आलू गर्म पानी में बॉयल होने के बाद सॉफ्ट हो गए थे। जब लड़का दूसरे कटोरे के पास गया तो उसने देखा कि उस कटोरे में अंडे थे और जब उसने अंडों के ऊपर की सेल निकाला तो उसने देखा कि अंडे जो हैं वह अंदर से हार्ड हो गए हैं। और जब वह तीसरे कटोरे के पास गया तो उसने देखा कि उस तीसरे कटोरे में कॉफी बीन्स डाली गई थी जो पानी के साथ मिल गई थी। मेरे दर्शकों, तीनों कटोरे के अंदर की चीजों में पानी में बॉयल करने से पहले और बॉयल करने के बाद के डिफरेंस को देखकर लड़के ने अपने पिता की तरफ देखा और उसके पिता ने उसे समझाते हुए कहा कि बेटा तुमने अभी अपनी आंखों से देखा, जब मैंने तीनों चीजों को पानी में बॉयल किया तो तीनों चीजों ने अलग अलग रूप ले लिया। जब मैंने पहले कटोरे में आलू को डाला तो वह स्ट्रॉन्ग और हार्ड थे, लेकिन पानी में बॉयल करने के बाद वह सॉफ्ट और वीक हो गए। मेरे दर्शकों, और जब मैंने दूसरे कटोरे में अंडों को डाला तो अंदर से लिक्विड फॉर्म में थे, लेकिन पानी में बॉयल करने के बाद वह अंदर से हार्ड हो गए।
और जब मैंने तीसरे कटोरे में कॉफ़ी बीन्स को डाला तो इन दोनों से यूनिक थे और पानी में बॉयल करने के बाद वह एक अलग फॉर्म में चेंज हो गए और पानी के साथ मिल गए। अब तुम मुझे बताओ कि तुम इनमें से क्या हो? क्या तुम आलू की तरह हो जो दिखने में तो स्ट्रांग है लेकिन प्रॉब्लम आने के बाद वह सॉफ्ट हो गए और उसने अपनी ताकत खो दी? या तुम उन अंडों की तरह हो जो बाहर से मुलायम और पॉजिटिव थे लेकिन प्रॉब्लम फेस करने के बाद वह अंदर से हार्ड और फ्रस्ट्रेट हो गए? या तुम उन कॉफ़ी बीन्स की तरह हो जो सिचुएशन के हिसाब से उस पानी में मिल गए मेरे दर्शक बंधुओं और उसे कुछ अलग बना दिया? अगर तुम उन कॉफ़ी बीन्स की तरह बनोगे फिर तुम्हारी जिंदगी में कितनी भी खराब सिचुएशन आ जाए तुम खुद को इम्प्रूव करोगे और उस सिचुएशन को अपने हिसाब से बदल दोगे और उस प्रॉब्लम को आसानी से पार कर लोगे। दोस्तों, अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो हम अक्सर करके प्रॉब्लम्स और चैलेंज को फेस करते रहते हैं। एक प्रॉब्लम खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, लेकिन यही प्रॉब्लम हमें बताती हैं कि हम कितने स्ट्रांग हैं और किस तरीके से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और प्रॉब्लम के टाइम पर हमारा कैसा रूप हमारे सामने आता है। मेरे दर्शक बंधुओं, ज़्यादातर 3 तरह के रूप प्रॉब्लम के दौरान हमारे अंदर से दिखने को मिलते हैं। नंबर पहला, आलू की तरह, जो बाहर से दिखने में तो स्ट्रांग होते हैं लेकिन बाद में वह वीक हो जाते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं। समय और दूसरा एक्स की तरह, जो पॉजिटिव रहकर स्टार्ट तो करते हैं लेकिन डिफिकल्टीज उन्हें हार्ड और फ्रस्ट्रेट कर देती हैं। और तीसरा, कॉफ़ी बीन्स की तरह होता है, जो प्रॉब्लम्स को फेस करता है और उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी समझकर उसके साथ ग्रो और इम्प्रूव करता है। वह पॉजिटिव तरीके से अपने इन्वायरमेंट को ट्रांसफॉर्म करता है और डिफ़िकल्ट सिचुएशन को वैल्यूएबल एक्सपीरियंस में बदल देता है। मेरे दर्शक बंधुओं, सेम इसी तरह हम अपनी लाइफ में पैसों की प्रॉब्लम, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम या फिर हेल्थ इशू और दूसरी प्रॉब्लम को फेस करते रहते हैं। दर्शकों, यह सारी प्रॉब्लम उस उबलते हुए पानी की तरह है और यही उबलता हुआ पानी हमारे कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है। तो जिंदगी चैलेंज से भरी हुई है, लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उन चैलेंज के टाइम पर कैसे रिएक्ट करते हैं। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक शेयर करना चाहते हैं तो कृपया शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ऐसी ही नई नई कहानियां हमारे इस चैनल पर आती रहती हैं। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दर्शक बंधुओं, तो इसीलिए हमें टेंशनों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टेंशन से हमारे शरीर पर असर पड़ता है और हमें टेंशन के समय कॉफ़ी के बीन्सों की तरह रहना चाहिए। जैसी टेंशनें आएँ, जैसी मुसीबतें आएँ, हमें उन्हीं में घुल जाना चाहिए, बल्कि उनसे डरना नहीं चाहिए। मेरे दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। दर्शकों, फिर मिलेंगे ऐसी ही नई किसी ज्ञान चर्चा के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।